फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 8 तक। भाइयों, आप स्वयं जानते हैं कि आप लोगों के यहाँ मेरा आगमन व्यर्थ नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि हमें इसके ठीक पहले फिलिप्पी में दुर्व्यवहार और अपमान सहना पड़ा था। फिर भी हमने ईश्वर पर भरोसा रखकर घोर विरोध का सामना करते हुए निर्भीकता से आप लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया। हमारा उपदेश न तो भ्रम पर आधारित है, न दूषित अभिप्राय से प्रेरित है, और न उसमें कोई छल कपट है। ईश्वर ने हमें योग्य समझकर सुसमाचार सौंपा है। इसीलिए हम मनुष्यों की नहीं, बल्कि हमारा हृदय परखने वाले ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उपदेश देते हैं। आप लोग जानते हैं और ईश्वर भी इसका साक्षी है कि हमारे मुख से चाटुकारी की बातें कभी नहीं निकली, और ना हमने लोभ से प्रेरित होकर कुछ किया। हमने मनुष्यों का सम्मान पाने की चेष्टा नहीं की, न आप लोगों का और न दूसरों का। यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के नाते अपना अधिकार जता सकते थे, उल्टे अपने बच्चों का लालन पालन करने वाली माता की तरह हमने आप लोगों के साथ कोमल व्यवहार किया। आपके प्रति हमारी ममता तथा हमारा प्रेम यहाँ तक बढ़ गया था कि हम आपको सुसमाचार के साथ अपना जीवन भी अर्पित करना चाहते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरी था लेता और मुझे जानता है। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। हे प्रभु, तू मेरी था लेता और मुझे जानता है। मैं चाहे लेटूं या बैठ जाऊं, तू जानता है। तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है। मैं चाहे चलूं या लेट जाऊं, तू देखता है। मैं जो भी करता हूँ, तू सब जानता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरी था लेता और मुझे जानता है। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। मेरे मुंह से
बात निकल ही नहीं पाई कि तू उसे पूरी तरह जान गया। तू मुझे आगे से और पीछे से संभालता है। तेरा हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। तेरी यह सूक्ष्म दृष्टि मेरी समझ के परे है। यह इतनी गहरी है कि मैं उसकी था नहीं ले सकता। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरी था लेता और मुझे जानता है। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 23 पद संख्याएं 23 से 26 तक। यीशु ने यह कहा, ऐ ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को। तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, किंतु न्याय, दया और ईमानदारी संहिता की मुख्य बातों की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। अंधे नेताओं, तुम मच्छर छानते हो, हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ऊंट निगल जाते हो। ऐ ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को। तुम प्याले और थाली को बाहर से तो मांजते हो, किंतु भीतर वे लूट और असंयम से भरे हुए हैं। रे अंधे फरीसी, पहले भीतर से प्याले को साफ कर लो, जिससे वह बाहर से भी साफ हो जाए। प्रभु का सुसमाचार। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से हैं। अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 8 तक। इसमें संत पौलुस उन विश्वासियों को याद दिलाते हैं कि उनका आगमन उनके बीच जो हुआ था वह बेकार नहीं रहा। उसके पहले फिलिपी में उनको बहुत अन्याय अत्याचार सहना पड़ा, फिर भी वे ईश्वर पर भरोसा रखते हुए हिम्मत बांधकर थिस्सलुनीकियों के बीच में सुसमाचार का प्रचार किया। उन्होंने किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने प्रभु ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनकी इच्छा और उनके आदेशों के अनुसार संत पौलुस ने उनके बीच सुसमाचार सुनाया। और वे आगे कहते हैं, आप लोग जानते हैं और ईश्वर भी इसका साक्षी है कि हमारे मुख से चाटुकारी की बातें कभी नहीं निकली और न हमने लोभ से प्रेरित होकर कुछ किया। और उनका कहना है, जैसे एक माँ अपने बच्चों की सेवा निस्वार्थ भाव से करती है, उनका पालन पोषण अच्छी तरह करती है, उसी तरह संत पौलुस ने भी सुसमाचार का प्रचार किया बड़े प्रेम से। अंतिम में हमने सुना, उनका कहना था, आपके प्रति हमारी ममता तथा हमारा प्रेम यहाँ तक बढ़ गया था कि हम आपको सुसमाचार के साथ अपना जीवन भी अर्पित करना चाहते थे।
सुसमाचार के प्रचार के साथ साथ संत पौलुस अपने जीवन को भी उन विश्वासियों के लिए अर्पित करने के लिए उत्साही रहे, वे तत्पर रहे। भाई और बहनों, जहाँ मिशनरी लोग गए वहाँ इसी तरह सभी मिशनरियों ने प्रभु यीशु के प्रेरितों से लेकर सुसमाचार का प्रचार किया और अपने जीवन को भी निस्वार्थ भाव से अर्पित किया। हम जानते हैं कि यीशु के 12 प्रेरितों में 11 शहीद बने। संत यूहन्ना के अलावा बाकी 11 शहीद बने। संत यूहन्ना को भी पातमोस नामक टापू में, द्वीप में उनको छोड़ दिया था, कैद कर दिया था। वे प्रभु के लिए बहुत दुख सहते गए। हम जानते हैं हमारे देश में संत थॉमस आए, उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया और अंतिम में अपना जीवन प्रभु के लिए, विश्वासियों के लिए, सारी कलीसिया के लिए, संसार के लिए अर्पित कर दिया। वे शहीद बने। और उसी तरह पिछले 2000 सालों के अंदर कलीसिया के सभी मिशनरी लोग निस्वार्थ सेवा से, निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ते गए। कई लोग शहीद बने। याद रखें, पिछले 2016 में यमन में फादर टॉम उर्नालिल बंधक बनाए गए। उसके पहले यमन के आतंकवादियों ने सभी भारतीयों को धमकी दी। वे सब उस देश को छोड़कर भारत लौट आए। वहाँ 5 सिस्टर लोग काम करती थी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी सिस्टरें। वे अनाथ लाचार लोगों की सेवा करती थी। उन्होंने फैसला किया कि हम लोग नहीं जाएंगे। यदि हम लोग जाएंगे तो यहाँ के सब लाचार लोग बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि हम हिंदुस्तान नहीं लौटेंगी और वे वहाँ कार्य करती रहीं। मार्च 2016 में 4 सिस्टरों को आतंकवादियों ने गोली से मार डाला। एक सिस्टर चमत्कारी रूप से बच गई, उनकी नज़र में नहीं पड़ी और फादर टॉम कई दिनों के बाद, करीब 1.5 साल के बाद रिहा हो गए, हिंदुस्तान लौट आए। और इसी तरह सभी मिशनरी निस्वार्थ भाव से सेवा करते आए हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को समझाया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं कि कुछ यूनानी तीर्थयात्री प्रभु यीशु से मिलने आए तो उन्होंने उनको समझाया। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 और संख्याएं 24 और 25 में, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। प्रभु यीशु ने यह हमको सिखाया। प्रभु यीशु ने अपने जीवन में हमको करके दिखाया। सारी मानव जाति के लिए उन्होंने अपना जीवन उस पर अर्पित कर दिया और तीसरे दिन वे जी उठे। प्रभु यीशु आए हैं सभी लोगों की मुक्ति के लिए। वे हमारे लिए नमूना है। उनके अनुसार हमें सुसमाचार सुनाना है और सुसमाचार के लिए, लोगों की भलाई के लिए अपने जीवन को अर्पित करना है। यह कृपा हम मांगते हैं। आज का भजन अनुवाक्य इस प्रकार है, हे प्रभु तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। स्तोत्र 139 में स्तोत्रकार का कहना है, हे प्रभु तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है।
मैं चाहे लेटूं या बैठ जाऊं, तू जानता है। तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार हाँप लेता है। इसी तरह कहते हुए स्तोत्रकार आगे कहता है, मेरे मुंह से बात निकल ही नहीं पाई कि तू उसे पूरी तरह जान गया। तू मुझे आगे से और पीछे से संभालता है। तेरा हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। तो ईश्वर सब कुछ जानता है और वह हमारी रक्षा करता है। स्तोत्र 91 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर का वादा है तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। ईश्वर अपने दूतों को भेजकर हमारी रक्षा करता रहता है। प्रभु यीशु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमको सुरक्षित रखते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वो संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। इसलिए हम उस प्रभु पर विश्वास रखते हैं जो सब कुछ जानता है, जो हमारी रक्षा करता रहता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उनकी महान योजना के लिए। इसलिए हम इसी तरह अंतिम में सुनते हैं, तेरी यह सूक्ष्म दृष्टि मेरी समझ के परे है। यह इतनी गहरी है कि मैं उसकी थाह नहीं ले सकता। ईश्वर हमारी थाह लेता है, हम ईश्वर की थाह नहीं ले सकते हैं। इसलिए ईश्वर के सामने हम सिर झुकाकर संत पौलुस के समान सुसमाचार के प्रचार में लगे रहें, दूसरों की सेवा करते रहें। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु फरीसी और शास्त्रियों को धिक्कारते हैं। यीशु का कहना है कि वे ढोंगी है। वे पुदीने, सौंफ, जीरे का दशमांश तो देते हैं, लेकिन न्याय, दया, ईमानदारी संहिता की मुख्य बातों को छोड़ देते हैं। वे बाहर बोलते हैं लेकिन उसी के अनुसार करते नहीं है। वे दो स्वभाव के हैं, एक भीतर, एक बाहर। यीशु यह बिल्कुल पसंद नहीं करते। आगे उनका कहना है, प्याले को सब वे लोग बाहर से साफ करते हैं, भीतर गंदा है। यीशु का कहना है, भीतर पवित्र रखो तो बाहर भी पवित्र होगा। भाई और बहनों, यह केवल फरीसी और शास्त्री कुछ लोगों के लिए नहीं, यह एक मनोभाव है, एक प्रवृत्ति है। हम सबों के अंदर भी कुछ हद तक जरूर फरीसी और शास्त्री छिपे हैं। हम बहुत सारी बातों में ढोंग रचते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोगों को प्रसन्न करने के लिए अधिकांश समय हम काम करते हैं। लेकिन यीशु चाहते हैं हम भीतर और बाहर पवित्र जीवन बिताए। यह एक वरदान है। हम कितने भी बड़े पापी क्यों न हो, यदि हम पश्चाताप कर प्रभु यीशु के पास जाए, वे हमको क्षमा करेंगे, हमको पवित्र करते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करें, हमारे अंदर जो फरीसी है, जो शास्त्री है, वह समाप्त हो जाए। हम प्रभु यीशु के मनोभाव से, स्वभाव से भरते जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम यह भी याद रखें कि कलीसिया मानती है कि आज का दिन संत यूहन्ना बपतिस्ता शहीद बने थे। यीशु आने के करीब 400 साल पहले अंतिम नबी मलाकी ने यूहन्ना बपतिस्ता के आगमन के बारे में भविष्यवाणी की थी। उनकी भूमिका, उनका कर्तव्य क्या है।
यह पुराने व्यवस्थान का सबसे अंतिम हिस्सा है। उनका कहना है, देखो उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले मैं नबी एलिया को तुम्हारे पास भेजूंगा। प्रभु यीशु बाद में कहते हैं वह नबी एलिया यूहन्ना बपतिस्ता हैं। वह पिता का हृदय पुत्र की ओर अभिमुख करेगा और पुत्र का हृदय पिता की ओर मेल मिलाप कराने वाला। वास्तव में वे पुरोहित वर्ग के सदस्य थे। उनका पिता जकरियस मंदिर में पुरोहित के रूप में कार्य करता था, लेकिन यूहन्ना निर्जन स्थान में रहकर प्रार्थना तपस्या में जीवन बिताते थे। उनको ईश्वर का संदेश मिलने लगा और वे लोगों को एकत्रित कर इस संसार में पवित्र जीवन बिताने के लिए, प्रार्थना, त्याग, तपस्या का जीवन बिताने के लिए प्रेरित करते थे। और उनकी समस्या बढ़ती गई। विशेष रूप से जब उन्होंने राजा हेरोद को चुनौती दी। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस से विवाह किया था। और हम संत मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 6 में इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना ने जाकर हेरोद को चुनौती दी, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना से बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी। इसलिए हेरोदियस की छल कपट से यूहन्ना को मरना पड़ा, शहीद बनना पड़ा। और उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा देने वाला है। जैसे हमने पहले पाठ में सुना था, संत पौलुस सुसमाचार सुनाने के साथ साथ अपने जीवन को भी विश्वासियों के लिए अर्पित करने के लिए तत्पर थे। उसी तरह संत यूहन्ना बपतिस्ता ने सुसमाचार के लिए, प्रभु यीशु के आगमन के लिए लोगों को तैयार करने के लिए, ईमानदारी के जीवन के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। उनके जीवन को उन्होंने महत्व नहीं दिया। स्वर्गराज्य के लिए और ईमानदारी के जीवन के लिए वे शहीद बने। हमको भी उनसे प्रेरणा पाकर जीवन बिताना है, ईमानदारी का जीवन बिताना है। अन्याय अत्याचार के सामने झुकना नहीं है। हम कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें संत पौलुस के समान, संत यूहन्ना बपतिस्ता के समान प्रभु के लिए, सुसमाचार के लिए, विश्वासियों के लिए जीवन अर्पित करने के लिए कृपा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।